गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे 10B कंप्लीट किए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे 10C। ठीक है, 10C का आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अब ये सब का क्वेश्चन लगभग आप लोग से बन ही जाना चाहिए, फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अब बहुत हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आप पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1890, यानी 40 मीटर क्लॉथ का यानी 40 मीटर कपड़ा का प्राइस दिया हुआ है 1890। तो कह रहा है क्या 6 मीटर क्लॉथ का बताइए। तो 14 मीटर का दिया है, तो पहले 1 मीटर का निकालेंगे हम। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 नंबर क्वेश्चन था, कॉस्ट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ इक्वल टू ₹1890। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 1 मीटर का पहले हम लोग निकाल लेंगे। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू 1890 बाई में ये क्या आ जाएगा, 14 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 1 मीटर का निकल जाएगा। अब ये 14 से डिवाइड किए तो 1 मीटर का। अब हमसे पूछा कितना मीटर का था, हमसे पूछा था कॉस्ट ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर का पूछा था। तो पहले देखिए, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 6 मीटर इक्वल टू 1890 बाई में क्या है ये 14 था, और 6 मीटर का निकालिए तो 1 मीटर का था ना, और 6 मीटर का निकालना है तो 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए तो ये कट जाएगा, कटेगा ये 2 से 7 टाइम, ये 2 से 3 टाइम, ये 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 और 0, ये इतना टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 270 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 810, यानी 810 रुपया। ठीक है, ये मेरा 6 मीटर का रुपया निकल गया। यही हमसे पूछा था 6 मीटर का, कुछ नहीं करना था, 14 मीटर का दिया हुआ था तो 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर का निकल जाएगा। 6 मीटर का पूछा था तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आप लोग समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेम इसी तरह उसको भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ डजन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डजन, डजन मतलब एक डजन में कितना 12 होता है, डजन ऑफ इज 285.60। ठीक है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच सॉप। कह रहा है क्या एक डजन सॉप, यानी एक डजन में कितना होता है 12। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं 1 डजन इक्वल टू 12। यहाँ पे बोल रहा था कॉस्ट ऑफ the cost of 12 सॉप इक्वल टू कितना इसका प्राइस दिया था, तो 285.60। ये 12 का दिया था, तो एक का निकाल लेंगे। लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 सॉप इक्वल टू 285.60 बाई में कितना आ जाएगा 12। ये 12 का दिया था तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 का निकल जाएगा। अब हमसे पूछा क्या था, इस कितना का पूछा था, तो पूछा था यहाँ पे व्हाट विल बी द 15 सच शॉप, यानी 15 का पूछा था, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 15 शॉप इक्वल टू 285.60 बाई में था 12। अब ये तो 1 का था, 15 का निकलना है तो 15 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए तो ये कट जाएगा, कटेगा ये आपको 4 से काट दीजिए, 4 से 3 टाइम, सॉरी 3 से काटेगा, 3 से ये 4 टाइम, 3 से ये 5 टाइम। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 से काटिए तो इसको कटेगा 7 1, ठीक है, पॉइंट, ये आपको कट जाएगा 140। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 71.40 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2 5 5 जो
5 इंटू 1 और 7 और 5 7 जा 35 और बीच में ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट कर देंगे, यानी देखिए यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। बोल रहा था कि 1200 का दिया हुआ था तो 100 का निकाल दिए 12 से डिवाइड करके, 15 का पूछा था 15 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिए, कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर। इफ 9 kg ऑफ राइस, इफ 9 kg ऑफ राइस कॉस्ट 327.60, 9 kg का दिया है तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 का निकल जाएगा, और 50 का पूछा है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। ऐसे ही निकालना है, जो 1 2 निकाले हैं ऐसे ही इसको भी निकालना है। चलिए देखिए निकाल देते हैं। कह रहा है क्या, 9 kg ऑफ राइस कॉस्ट कितना दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ 9 kg राइस इक्वल टू कितना दिया हुआ था, 327.60, यही ना दिया हुआ था, रुपीज है, ये रुपीज का साइन है। ठीक है, अब 1 kg का निकाल लेंगे 9 से डिवाइड करके, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg इक्वल टू 327.60 डिवाइड में क्या आ जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा कितना का है, 50 kg का। ठीक है, तो पहले 1 kg का निकाल लेते हैं। देखिए तो ये 9 से कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, आपको 9 से कटेगा, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9.4 यानी 36.40, ये इतना टाइम कट जाएगा ये। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, आप नहीं भी लिखते तो चलता। आप देखिए तो कह रहा है क्या, कॉस्ट ऑफ 50 kg, कितना kg का पूछा हमसे, 50 kg का, तो 1 kg का निकल गया था, 1 kg का कितना था 36.4। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए इसमें है तो हम लिख देते हैं, 40 1 kg का था और 50 का पूछा है तो 50 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए तो पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था इसीलिए पॉइंट हटा तो नीचे 2 0 से 2 0 कट गया ये। अब ऊपर क्या बचा 364 इंटू 5, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 6 जा 30, 30 और 2 कैरी था 32 का 2 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, ये कहीं एक मिनट कैलकुलेशन देखिएगा, ये 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 कैरी 32 का 2, हाँ कैरी 3 था, सॉरी देखिए 5 3 या 15 और कैरी 3 था तो 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, 9 kg का दिया था, 1 kg का निकाल लेंगे 9 से डिवाइड करके, और जो आया है 50 kg का पूछा है 50 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आओ 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है क्या, इफ 22.5 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म आयरन रॉड, यहाँ पे आयरन रॉड होगा। ठीक है, कह रहा है क्या, इफ 22.5 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म आयरन रॉड, वेट कितना दिया हुआ है इसका 85.5 kg, यानी कह रहा है क्या 22.5 मीटर का वेट दिया है इतना, तब इससे डिवाइड करके 1 मीटर का निकाल लेंगे। तो पूछा कितना है 5 मीटर का, तो उसमें 5 से हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना था, इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर का निकल जाएगा, और 5 मीटर का पूछा है तो 5 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर।
5 नंबर क्वेश्चन है, if 15 tins of the same size contain 234 kg of oil। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, 15 टीन सेम साइज का है, इसमें कितना केजी ऑयल आ रहा है 234। तो कह रहा है क्या 10 टीन में कितना आएगा, तो इसमें भी सेम करेंगे, कुछ नहीं क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे 15 टीन का कितना दिया हुआ है 234, तो 10 टीन का पूछा हुआ है, यानी 15 टीन वेट ऑफ साइज है, क्वांटिटी लिख देते हैं, चलो क्वांटिटी ऑफ 15 टीन्स ऑफ ऑयल, कितना दिया है ऑयल का, 15 टीन का क्वांटिटी दिया हुआ है 234 केजी। ठीक है, तो एक टीन का निकाल लेंगे हम लोग, क्वांटिटी ऑफ 1 टीन, क्वांटिटी ऑफ 1 टीन, 1 टीन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15 डिवाइड में आ जाएगा 234 डिवाइड 15। ठीक है, अब हमसे पूछा कितना का है, पूछा है क्वेश्चन में 10 का, तो देखो तो लिखेंगे फिर क्वांटिटी ऑफ 10 टीन इक्वल टू एक का इतना था 234 डिवाइड 15, तो 10 का पूछा है तो 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, देखिए 5 से 3 टाइम में, 5 से 2 टाइम, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 7, 3 7 जा 21, 2 और 4 3 8 जा 24, यानी ऊपर बचा 78 into 2, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 7 into 2 40 और एक कैरी था 56। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया। सेम ऐसे ही देखिए सब क्वेश्चन सेम ही है, डिवाइड करके एक का निकालना है, फिर जितना का पूछा है उससे क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो सेम क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए समझाते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, if 12 लीटर ऑफ डीजल इज कंज्यूम्ड बाय अ कार इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 222 किलोमीटर। एक कार है, ठीक है, एक कार है जो डिस्टेंस यानी दूरी तय करता है कितना 222 किलोमीटर, यानी 222 किलोमीटर जाता है ना, तो कितना लीटर पेट्रोल लगता है, सॉरी डीजल लगता है, तो 12 लीटर। तो हम लोग सेम करेंगे, 12 से डिवाइड करके किसका निकालेंगे, एक का निकालेंगे। उसके बाद पूछा है क्या, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट गो इन 22 लीटर ऑफ डीजल। तो कह रहा है क्या 22 लीटर ऑफ डीजल का बताइए। तो देखिए एक प्रोसेस तो हम आप लोग को बता दिए हैं, कौन सा प्रोसेस बताए हैं, तो देखिए यहाँ पे 12 लीटर में जा रहा है 222 किलोमीटर, ठीक है, तो पूछा है 22 लीटर में, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो एक का निकलेगा, और 22 का पूछा है तो 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। और दूसरा प्रोसेस देखिए क्या करेंगे, किलोमीटर इधर लिख दीजिए, ठीक है, और इधर क्या लिख देंगे, इधर लीटर लिख दीजिए, ठीक है, यानी देखिएगा 222 किलोमीटर जा रहा है, कितना लीटर में 12, तो किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिख दीजिए 222, और कितना लीटर है तो लीटर के सामने लीटर लिख दीजिए। अब देखिए क्या पूछा है, कह रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट गो इन 22 लीटर ऑफ डीजल। वो कह रहा है क्या 22 लीटर डीजल में कितना जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे किलोमीटर नहीं पता है हमको, क्या पता है हमको लीटर, तो लीटर के सामने लीटर लिख दीजिए, ठीक है, इसके सामने नहीं पता है तो x, कुछ नहीं किए हैं। किलोमीटर देखिए ये दिया हुआ था 222 किलोमीटर, लीटर दिया था 12, तो लीटर के नीचे लीटर, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, ठीक है। वैसे ही पूछा था क्या 22 लीटर में कितना जाएगा, तो लीटर के सामने लीटर लिख दिए और किलोमीटर के सामने किलोमीटर को x मान लिए, नहीं पता था। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और बीच में इक्वल टू कर देते हैं।
आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए तो ये इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ, तो इधर है 222, इधर है 222, ये इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 22 इक्वल टू ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखिए तो 12 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में आएगा, यानी 222 into 22 बाई में क्या आएगा 12 इक्वल टू x। ये आपको समझ में आएगा। अब देखिए तो कट जाएगा, ये आपको 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, ये 4 टाइम, ये 3 से कट जाएगा आपको, 3 7 जा 21 और 3 और जा 12। अब देखिए ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 टाइम, ये 2 से 11 टाइम, ये 2 से कट जाएगा कितना टाइम 2 3 जा 6 और 1 4 2 7 जा, यानी 37 into 11, ऊपर इधर बचा 37 और इधर 11 इक्वल टू x, यानी ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 37 7 यानी 407, क्या हो जाएगा 407, ठीक है। चलिए देखिए हम बता देते हैं एक का प्रोसेस क्या था इसमें, कि हम लोग पहले 12 से डिवाइड करते थे, एक का निकलता, ठीक है, और 22 का पूछा था तो 22 से मल्टीप्लाई करते थे निकल जाता। दूसरा प्रोसेस क्या था कि किलोमीटर और इधर लिख देंगे लीटर, ठीक है, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, लीटर के नीचे लीटर। दूसरा लीटर दिया था 22 और किलोमीटर नहीं दिया था तो उसको x, दोनों को डिवाइड कर देगा बीच में इक्वल टू, आप ये क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सॉल्व कर लेंगे, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन का लगभग ये भी जो क्वेश्चन है ना इसका भी आंसर ऐसे आ जाएगा, आप लोग बनाइएगा तो, ठीक है। ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए इधर देखिए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा कह रहा है क्या, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जेस ₹540 टू कैरी 25 टन्स ऑफ वेट। कह रहा है 25 टन्स ऑफ वेट, यानी 25 टन जो उसका वेट है ना, उसका चार्ज कितना ले रहा है 540। तो पूछा है क्या 35 टन का, बताइए कितना टन का पूछा है 35 टन का। तो हम लोग सबसे पहले सेम वैसे ही करेंगे, कह रहा है क्या चार्जेस ऑफ 25 टन, यानी लिखेंगे कितना नंबर क्वेश्चन है 7, चार्जेस ऑफ 25 टन्स, ठीक है, चार्जेस ऑफ 25 टन्स ऑफ वेट इक्वल टू कितना दिया है ₹540। तो हम लोग क्या करेंगे एक का निकाल लेंगे, लिखेंगे चार्जेस ऑफ 1 टन, ठीक है, 1 टन का निकाल रहे हैं हम लोग, 1 टन का निकालेंगे तो इक्वल टू कितना है ₹540। ये 25 टन का था, 1 टन का निकालेंगे तो 25 कहाँ आ जाएगा इधर डिवाइड में, फिर हमसे कितना टन का पूछा है 35 टन का। तो लिखेंगे चार्जेस ऑफ 25 टन इक्वल टू 540 डिवाइड में क्या था 25, ये तो 1 टन का था, अब पूछा कितना है, सॉरी पूछा है 35 टन का, कितना टन का पूछा है 35 टन का था, इंटू क्या कर देंगे 35। अब देखिए क्या ये कट जाएगा 5 से 5 टाइम, 5 से ये 7 टाइम, ये 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 08 108 टाइम कटेगा, तो इधर हो गया आपका 108 into 7। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 7, यानी इतना हो जाएगा 756 रुपीज हो जाएगा ये 35 टन का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज हम लोग का लास्ट। चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या 8 नंबर में 45 ग्राम ऑफ एन एलोय कॉपर एंड जिंक
एलॉय मतलब होता है ना कि मिश्रण, मिक्सचर, जिंक और कॉपर का मिला के मिश्रण कितना दिया हुआ है 44.5 ग्राम, ठीक है, जिसमें कह रहा है क्या 4.5 ग्राम में जो है ना 3.5 ग्राम क्या है कॉपर है, 3.5 ग्राम कॉपर है। तो पूछ रहा है व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल देयर इन 8.9 ग्राम ऑफ द एलॉय, कह रहा है क्या 18.9 किलोग्राम में कितना होगा, ठीक है। अब सुनिए, इसको कुछ नहीं करना था, देखिए यहाँ पे 4.5 में 3.5 कॉपर है, तो इसमें पूछ रहा है 18.9 में कितना कॉपर होगा, ठीक है। ये आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा कल क्वेश्चन, इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। आज का सेशन समाप्त करते हैं यहीं पे, चलिए बेस्ट ऑफ लक।